हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चाहे जो भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इन मैग्नेटिक डिस्क्स data is organized on the platter in a concentric sets or rings called। इसको क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो रहेगा बी, ट्रैक। उसे ट्रैक कहते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आप ये पढ़िए और आपको मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा पार्ट सी, सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज्ड एज मास मेमोरी मीडियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की? तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी, लाइब्रे ऑफिस। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, लाइब्रे ऑफिस। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन नेम डू नोट पैड्स यूज़। जो ये नोट पैड्स होते हैं ये कौन सा एक्सटेंशन नेम यूज़ करते हैं? एक्सटेंशन नेम जैसे PDF फाइल, जैसे कोई भी हम कहते हैं PDF फाइल है तो उसका एक्सटेंशन ही होता है .pdf। इसी तरह कोई भी इमेज होती है तो इमेज का जो भी एक्सटेंशन नेम होता है इसे कहते हैं JPG, .jpg, .png। तो इसी तरह जो एक्सटेंशन नेम है नोट पैड्स का वहाँ पे यूज़ होता है .txt। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा .txt, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट डज FAT मीन। FAT का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, पार्ट सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से हमें जो गलत स्टेटमेंट है वो चूज़ करना है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ने बैठ जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका क्या आंसर रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पार्ट सी। यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ डेटाबेस रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म। ये जो डेटाबेस में जो रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा रिकॉर्ड, पार्ट ए, रिकॉर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। व्हाट इज़ द रो लिमिट ऑफ MS Excel 2019। ये जो रो लिमिट का मतलब होता है टोटल MS Excel में कितने रोज़ होते हैं जो MS Excel 2019 का है। तो उसमें रोज़ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 1,48,576। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। ये जो है क्वेश्चन, कौन सी जो शॉर्टकट की है जिससे नई स्लाइड ओपन होती है। विच शॉर्टकट इंसर्ट से न्यू स्लाइड, नई स्लाइड जो भी प्रेजेंटेशन करंट जिस पे हम काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें करना पड़ता है Ctrl+N। उसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो Ctrl+M। जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, Ctrl+M। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। इनमें से कौन नहीं है पेज मार्जिन का टाइप? लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर तो नहीं होता ना।
तो इसका सीधे आंसर आएगा सेंटर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेंटर, पार्ट सी। ये देख सकते हैं आप, सेंटर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह बढ़ते हैं हम। हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? इनमें से कौन सा ऐसा एशियन मैन टू बी जो नॉमिनेट किया गया था फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, लिंडर पेस। ये प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है तो आपको देख लेना है। इसका जो आंसर है वो रहेगा पार्ट ए, लिंडर पेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया इज जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली मेंशन्ड इन मीडिया इज जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से आप ये हमें बताना है कि ये जो किससे जनरेट होती है, इनमें से ये जो आंसर्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, पार्ट बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। विच इंडियन हैज़ वॉन द 2023 रामन मगसेसे अवार्ड? इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा वो रहेगा रवि कनान। तो ये जो नाम है ये थोड़े से ऐसे प्रोनाउंसिएशन में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो आप खुद जाके क्लियर कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, रवि कनान। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ब्लू इकोनॉमी 2.0 रिसेंटली सीन इन द बजट 2024? तो ये जो आप देख सकते हैं ये जो है ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू ओशन, सीज एंड कोस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह हम चलते हैं। इंडिया हैज़ विटनेस्ड एन इंक्रीज इन फैटलिटीज़ एज पर ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी 2023। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच एजेंसी? ये जो आप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, क्योंकि अगर मैं ऐसे इनको क्वेश्चंस को थोड़ा समझाने एलॉबरेट करने बैठ जाऊँ तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 हम पढ़ते हैं। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच पेमेंट बैंक? तो ये कौन सा, किस बैंक पे इसने रिस्ट्रिक्शंस की है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पेटीएम पेमेंट बैंक। ये सबको पता होगा और इसी पे आया था जब वो ट्रेंड कर रहा था, तब यूट्यूब पे हर कोई इस पे वीडियो बना रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरह चलते हैं। विच रूलर इज क्रेडिटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका? तो इनमें से किस रूलर ने जैनिज्म कहाँ स्प्रेड किया? कर्नाटका में। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा पार्ट ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपने हिस्ट्री में ये नाम सुना होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरह चलते हैं। QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन विच was announced recently dispenses coins using which technology? क्वेश्चन नंबर 18 को आप पढ़िए और इन ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा इसको सही ऑप्शन आएगा इन चार ऑप्शंस में से। तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पार्ट बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरह। विद रेफरेंस टू इंडिया म्यांमार बॉर्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट वाज डिमार्केटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1826।
दूसरा कौन सा स्टेटमेंट है, इट एक्सटेंड्स अलोंग द स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम एंड त्रिपुरा। स्टेटमेंट तीसरी है, द फ्री मूवमेंट regime enables tribes along the border to travel up to 16 km inside the neighboring country without a visa. Which of the statements given above are correct? इनमें से हमें बोल रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट्स तीन मैंने दिए गए हैं जो हमने भी पढ़े, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का है वो रहेगा पार्ट सी 1 और 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरह। द सिख रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर। सिख रूल को कब किया गया था एस्टैब्लिश? कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी। ये तो सबको पता है 1819 पार्ट बी इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरह। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट। आप इनमें से गेस कीजिए इसका आंसर कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 21 का जो आंसर है वो है प्लाज्मा, पार्ट बी। प्लाज्मा इसका आंसर है 21 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। ए मॉड्यूल इन ए सोलर पैनल रेफर्स टू। जो मॉड्यूल होता है सोलर पैनल में, वो क्या रेफर करता है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल्स। पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपोगेशन इज इट इज। प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपोगेशन इज इट इज। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर रहेगा? जल्दी बोलिए। अगर मैं ऐसे धीरे धीरे करता रहूँगा तब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी, इसलिए मैं सीधे टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ और इसका आंसर बताता जाता हूँ, ताकि आपको ये याद जल्दी से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। इनर्शिया, इलास्टिसिटी, लो रेजिस्टेंस। इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड लो रेजिस्टेंस, इसलिए इसको ऑल ऑफ द अबव आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरह। एन ओ मीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। ये जो ओ मीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? इसे हम क्या मेजर करते हैं? ये सबको पता होगा। ओ मीटर से हम क्या मेजर करते हैं? 24 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, पार्ट सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। द फिनोमेनन when the radiation absorbed by the atmosphere is radiated towards the surface of the earth is known as। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर रहेगा? आप जल्दी से मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ए सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, फास्फोरस एंड सल्फर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरह। इसमें लिखा गया है, विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजेस ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर पावर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए। इसका आंसर बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो है बायोमास, पार्ट बी, बायोमास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरह। व्हाट डू द प्लांट्स कन्वर्ट द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू आफ्टर दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर रहेगा? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 28 का आंसर रहेगा पार्ट बी, अमीनो एसिड। अब है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इनमें से हमें देखना है कौन सा मिसमैच्ड है। ये देख सकते हैं आप, जो पार्ट ए है, विटामिन ए
ज़िराफ्थल्मिया, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन के बेरीबेरी, विटामिन सी स्कर्वी। तो इसमें हमें देखना है कौन सा गलत मिसमैच करके है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का वो रहेगा विटामिन के बेरीबेरी। ये मिसमैचड है क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 29 का जो पार्ट सी है, सॉरी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरह। इफ़ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल रहने वाला है, अगर आप गेस कर सकते हैं तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए होना चाहिए, हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़ एज करंट सोर्स अलोन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरह। वीडियो को शेयर करते जाइए, इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, व्हाट लेवल ऑफ द फूड चेन आर कार्निवोर्स। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 31 का जो आंसर है वो रहेगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका क्या आंसर आएगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वो रहेगा बी पार्ट, प्रोटीन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरह। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3R प्रिंसिपल। जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है जो ये 3R प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रहेगा पार्ट सी, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। तो इसका जो पार्ट सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरह। इन ए फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स इज डिपिक्टेड बाय। तो 34 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरह। विच ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी कंजर्व्ड ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इनमें से कौन सी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कंजर्व रहेगी किससे, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो 35 को जो आंसर रहेगा वो रहेगा मोमेंटम, पार्ट ए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरह। द न्यूट्रल एटम्स ऑफ ऑल ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव। इसका जो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमिनन सपोर्ट्स दैट द लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो इनमें से हमें बोलना है कौन सा जो ऑप्टिकल फिनोमिनन सपोर्ट करता है कि लाइट जो है ये ट्रांसवर्स वेव है। तो जल्दी से आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है पोलराइजेशन, पार्ट सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। A body of mass 10 kg is moving with a constant velocity of 10 meter per second. When a constant force acts for 4 seconds on it, the body moves with a velocity of 2 meter per second in the opposite direction. The acceleration produced in it is। ये जो क्वेश्चन है ये अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो इसमें टाइम लगेगा। ये जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कुछ मैथ के क्वेश्चंस हो गए, कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चन हो गए, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, इनके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो सीरीज़ रहेगी ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। इसमें मैं आपको शॉर्ट टू द पॉइंट बोलूँगा, इनके जो आंसर्स है वो क्या रहने वाले हैं। तो जो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं अलग से उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैंने ये भी याद रख लिया जो क्वेश्चन नंबर 38 है, इस अभी मैं इसका बस आंसर बोलूँगा। इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा पार्ट बी। आप खुद सॉल्व कर सकते हैं अभी, तो मैं भी वीडियो लेके आऊँगा।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरह। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड टू कम्बैट विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंटल इशू। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। इसका क्या आंसर आएगा, ABCD। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए, ओजोन डिप्लीशन। जो क्वेश्चन नंबर 40 है, अब हम ये देखते हैं। नॉन को प्लानर कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच। इसमें आपका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। तो पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा। तो इसी तरह दूसरा इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कंप्लीट द सीरीज 13, 15, 19, 25, 33। इसके बाद कौन सी टर्म आएगी। तो इसके बाद इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए देखिए, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में पहले 13 को जब हम ऐड करते हैं 2 तो 15 आता है। फिर जब हम ऐड करते हैं 15 को +4 तो 19 आता है। इसी तरह जब हम पहले हम 2 ऐड करते हैं, फिर हम 15 को हम 4 ऐड करते हैं। इसी तरह 15 को जब हम ऐड करते हैं 6 तो वो बनता है 19। जब हम फिर 19 को ऐड करते हैं 6 तो वो बनता है 25। इसी तरह जब हम फिर 25 को करते हैं 8 ऐड तो वो बनता है 33। इसी तरह जब हम 33 को करते 10 ऐड, तो जब हम इसको ऐड करते 10 तो 33 + 10 कितना होता है 43। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट 43, पार्ट सी। तो यहाँ है इसका आंसर पार्ट सी। तो इसी तरह इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 42। फिल द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग गिवन सीरीज। इसमें हमें ये देखना है यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले MAV, NBW, OCX, तो इसमें क्या आएगा आप देख सकते हैं, यहाँ लिखे M के बाद कौन सी टर्म आती है N। तो इसी तरह A के बाद कौन सी टर्म आती है B, V के बाद आता है W। इसी तरह O के बाद कौन सी टर्म आती है, O के बाद आता है P। अगर आप देखोगे ऑर्डरली, C के बाद आता है D। इसी तरह X के बाद आता है Y। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा PDY पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरह। इसमें है 2 ट्रेन्स A and B traveling at constant speeds cross an electric pole in 20 seconds and 30 seconds respectively. The length of train A is 240 meter and that of the train B is 300 meter. The difference in the speed of the two trains in km/h is। तो ये हमें ये जो क्वेश्चन का आंसर आएगा 43 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी। इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका 43 का आंसर पार्ट बी आएगा। मैं अगली वीडियो में ये जो कुछ क्वेश्चंस रहे इनको हम अच्छे से मैं उसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलो अब चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 44। अनुराग इज़ द ब्रदर ऑफ समृद्धि। जोया इज़ द सिस्टर ऑफ नैना। समृद्धि इज़ द डॉटर ऑफ शरद's फादर। नैना इज़ द डॉटर ऑफ राहुल एंड जोया इज़ द मदर ऑफ अनुराग। Mainak is Naina's only sister's husband. How is Sarad related to Rahul? तो ये जो क्वेश्चन है ये है ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन। आपको अगर याद होगा, अगर आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, ये ब्लड रिलेशनशिप का टॉपिक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हर बार हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो चाहे SSB का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चंस बनते हैं ब्लड रिलेशन में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर वो आएगा ग्रैंडसन। ये जो सरहद रिलेटेड टू राहुल है, इसका जो रिलेशन है इसके साथ वो है ग्रैंडसन। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरह। 6 सिलेक्टेड अ करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स दैट विल फिट इन द गिवन इक्वेशन। तो ये जो यहाँ पे दिए गए हैं ये जो साइंस हैं, इनमें हमें यहाँ पे ये लगानी है। 16 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद क्या आएगा। इसी तरह इनमें ये
ये बराबर आना चाहिए 108 के। ये आप अच्छे से सॉल्व करना रफ पे। पहले आप एक पहला वाला ए वाला पार्ट देखना, 16 को अगर हमें माइनस कर 16 माइनस 7 प्लस 8 इंटू 24 डिवाइड बाई 6, क्या वो 108 के बराबर आएगा। इसी तरह जब आप 1 2 ये सारे करोगे तो एक आंसर 108 के बराबर आएगा। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको आंसर बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो है पार्ट सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है संदीप वॉक्स 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज होम, देन टर्न्स लेफ्ट हैंड वॉक 6 किलोमीटर एंड अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट हैंड वॉक स्ट्रेट फॉर 10 किलोमीटर and then turns to the right and walks another 4 kilometer to reach his destination. Find the shortest distance between his home and the end point. इसका मैं अभी आपको आंसर डायरेक्टली बोलूँगा। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का वो है पार्ट सी। ये जो कुछ क्वेश्चंस रहे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, इनको मैं अच्छे से, जो मेरी अगली वीडियो होगी उसी में इनको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। अभी मैंने आपके लिए बस इसका आंसर बोल दिया क्वेश्चन नंबर 46 का पार्ट सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द क्लास गिवन बिलो, वुमेन, क्रिकेटर, सिंगर। तो हमें अब इसका रिलेशन बोलना है। ये जो दिए गए हैं डायग्राम, तो आप देख सकते हैं ABCD। तो इसका जो रिलेशन है, जो वुमेन हो सकती है, वो क्रिकेटर भी हो सकती है और सिंगर भी हो सकती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर पार्ट ए। अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 48। ये जो लिखे इन अ सर्टेन लैंग्वेज को डिस्टेंस रिटन एज ऐसा WRHGZMXV, देन ह्यूमैनिटी इज़ रिटन एज। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, हमें इन सब के प्लेस वैल्यू याद रखने हैं। डी आता है 4th पोजीशन पे, ये जो डी का प्लेस वैल्यू 4 है। इसी तरह W का 23 है। लेकिन अगर हम नीचे से रिवर्स केस में जाएंगे तो इसका आएगा W पे भी 4 ही आएगा प्लेस वैल्यू, जब हम नीचे से ऊपर की तरह जाएंगे। इसी तरह जब आप आई किस प्लेस वैल्यू पे आता है, आई आता है 9 पे। तो आर अगर हम रिवर्स केस में देखेंगे ना आर, तो आर आता है 18 पे। सॉरी, आर आता है, जो आर है, आर आता है 9th पोजीशन पे। सॉरी यहाँ पे जो आर आता है 9th पोजीशन पे। तो इसी तरह जब हम ह्यूमैनिटी को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एच किस पोजीशन पे आता है, H 8 पोजीशन पे आता है। और अब हमें रिवर्स में देखना है। यहाँ से आएगा पहला S, क्योंकि जब हम नीचे की तरह ऊपर जाएंगे तो पहले 8 आएगा। 8 कहाँ पे, S पे। U कहाँ पे है, U किस पोजीशन पे है, U है 21 पोजीशन पे। अब अगर हम अब ये रिवर्स में देखेंगे 21 पे क्या आता है, वहाँ आता है F। इसी तरह जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा ना, वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट सी। SF आप देख सकते 2 मिले थे। इसी तरह फिर N आएगा, ZMRGP। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वो है पार्ट सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरह। कंप्लीट द लेटर सीरीज FP 22, HQ 25, JR 28। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा सा इसमें। अब हम करते हैं F और P को एडिशन। F किस प्लेस वैल्यू पे आता है, 6 पे। और P किस प्लेस वैल्यू पे आता है, P आता है किस पे, P का जो प्लेस वैल्यू है वो आपको अगर पता होगा 16। तो आप बोलिए 16 और 6 कितना होता है, वो होता है 22। आया ना, FP 22। इसी तरह जब हम करते हैं ना H और Q को ऐड, वो 25 आता है, क्योंकि H आता है 8th पोजीशन पे और 8th पोजीशन प्लस Q किस पोजीशन पे आता है, Q आता है, अगर आपको पता होगा Q आता है 17 पे। 8 17 कितना बनता है, 17 ये बनता है 25। इसी तरह जब हम JR को ऐड करेंगे तो वो 28 बनेगा। तो इसका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा, L किस पोजीशन पे आता है, L आता है, L की जो पोजीशन है वो है 12, L12। और S की पोजीशन है S 19। तो 12 और 19 कितना बनता है, 31। तो ये आएगा 31 कहाँ पे लिखे है, 31 यहाँ है। तो L और S यहाँ पे आएगा पार्ट
बी। इनको आपको ऐड करना है, जो इसमें अच्छे से बैठेगा यहाँ पे वही आएगा। LS 30 नहीं होता है, LS होता है 31, तो LS 31। क्वेश्चन नंबर 49 का जो पार्ट बी आंसर है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरह। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स। फर्स्ट एंड सेकंड, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू फ्रॉम द गिवन कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट जो पहली है, स्टेटमेंट ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, सारे जो बैक्टीरिया है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, सारे पैथोजेंस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो कंक्लूजन में क्या है, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया। ये तो सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सारे जो पैथोजेंस है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, क्योंकि सारे बैक्टीरिया है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। सही, तो पहला नहीं आएगा इसमें। ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया नहीं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट में लिखा है बैक्टीरिया सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक। तो इसमें जो इसका जो आंसर आएगा ना 50 का, वो आएगा पार्ट डी। ना इसमें पहला ही कंक्लूजन फिट बैठता है, ना इसमें दूसरा ही कंक्लूजन, तो इसका जो पार्ट है वो है आंसर पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 50 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरह। सिद्धार्थ रैंक्स 25th फ्रॉम द बॉटम एंड 9th फ्रॉम टॉप इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। आपको इसका आंसर जो मैं डायरेक्टली बोलूँगा, जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी 33। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरह। रेफर टू द फॉलोइंग लेटर नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें हमें देखना है हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। इसमें हमें बोलना है पहले हमें देखना है लेटर के बाद क्या फॉलो करता है इसमें, नंबर। तो पहले आप यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, पहले है टी है लेटर, इसको इमीडिएटली फॉलो क्या करता है, नंबर, हो गया 1। इसी तरह दूसरा है एच को क्या फॉलो करता है, क्योंकि यह लेटर एच को फॉलो करता है 3। इसी तरह अब हम देखते हैं यहाँ पे ये नहीं है, और V4 क्योंकि ये V लेटर है, 4 नंबर इसके, उसको इमीडिएटली फॉलो करता है। ये कितने आए, 1 2 3। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 52 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी। चलो अब हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 53। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसका करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इंटरचेंजिंग द टू साइंस। ये जो इक्वेशन है इसका जो आंसर है वो है 208। अब हमें इन इक्वेशंस को इंटरचेंज करना है, तो इसमें कौन कौन सा इक्वेशन इंटरचेंज होगा वो हमें बोलना है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी, क्योंकि इसमें हमें माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना है। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिखना था, और जहाँ पे माइनस लिख के है वहाँ पे मल्टीपल लिखना था, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है वो है पार्ट सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरह। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ एप्पल इज़ नोन एज मैंगो, मैंगो इज़ नोन एज बनाना, बनाना इज़ नोन एज पपाया, एंड पपाया इज़ नोन एज लीची, देन व्हाट वुड बी द नेम ऑफ इंडियन नेशनल फ्रूट। इंडियन नेशनल फ्रूट का क्या नाम है, ये पहले हमें इसका आंसर सबको पता होगा, वो है मैंगो। तो मैंगो को लेकिन इस कोडिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मैंगो इज़ नोन एज बनाना, तो बनाना आएगा, क्योंकि मैंगो का यहाँ पे जो कोडिंग नाम रखा गया है वो है बनाना। तो पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो है पार्ट सी, बनाना। अब है क्वेश्चन नंबर 55। A girl is facing south, she turns 90 degree in the clockwise direction and then another 45 in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise। ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, ये ऐसे होती है, यहाँ से ऐसे चलना क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉक होता है अपोजिट, इस डायरेक्शन से, ठीक है। विच डायरेक्शन शी इज़ फेसिंग नाउ। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें 2-3 मिनट लगेंगे। 55 का सीधे मैं आंसर बोल देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरह। पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, a woman said,
ये जो फोटोग्राफ में एक मैन है, आदमी है, एक वुमेन इसकी तरह पॉइंट करके बोल रही है, ही इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉ एंड माई मदर इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर, देन हाउ दिस मैन इज़ रिलेटेड टू दैट वुमेन। तो इसका भाई हो गया ना, इसको आप पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 56 है वो आएगा पार्ट ए, इसका जो आंसर है वो आएगा पार्ट ए, ब्रदर, क्योंकि आप एक ही बार में पढ़ोगे तो आपको सीधे लगेगा ब्रदर आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, A man rides on a motorbike at 18 km/h and reaches his office 6 minutes late. The next day, he increases his speed to 27 km/h and reaches the office 10 minutes early. How far is office from his house in kilometer? इसको हमें अच्छे से, जब मैं दूसरा पार्ट इस पेपर का बनाऊंगा उसमें मैं ये एक्सप्लेन करके अच्छे से लाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है वो है पार्ट बी। इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरह। इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रम्पेचर इज रिटन एज VGOR TC VWTG। हाउ वुड डायरेक्शन बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमें ट्रम्पेचर देख के ट्रम्पेचर का जो कोड है वो है ये। अगर हम T को +2 करते हैं ना तो वो आता है V, क्योंकि जो प्लेस वैल्यू इनका अगर हम ऐड करते हैं T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है U, उसके बाद आता है V, तो हमने इसको 2 के बाद V आया। इसी तरह E के बाद आता है EFG, तो 2 ऐड करके देखना है हमें प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसी तरह D को अब अगर हम ऐड करते हैं, D को +2 ऐड करते हैं तो वो आएगा F पहले। I को अगर हम +2 करते हैं तो वो आएगा K। R को हम ऐड करते हैं +2 तो वो आता है T। E को अगर हम +2 ऐड करते हैं EFG। इसी तरह अगर हम 2 इसको ऐड करेंगे तो अब हम लास्ट वाले को ऐड करते हैं, N को अगर हम 2 ऐड करते हैं वो आएगा, क्यों आप बाकी को खुद कर लेना। N को अगर हम ऐड करते हैं NP, इस पर P आएगा, तो ये जो बनेगा ये बनेगा FKTG। ये जो आएगा इसका आंसर वो आएगा पार्ट B। 58 का जो आंसर है वो है पार्ट B। ये आप सॉल्व करना अच्छे से, इसमें ऐसे ही +2 करना है तो ये सब हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरह। कंप्लीट द सीरीज 182, 210, 240, 272। इसमें जो ये आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें ऐड किए गए हैं 182 को कितने ऐड किए गए, वो 210 बना है। इसमें ऐड किए गए हैं 28, इसको ऐड कर सकते हो तो वो 210 बनेगा। उसके बाद हम 210 को कितने ऐड किए गए, वो 230 बनाए, तो सीधी सी बात है 30। 210 + 30 = 240। उसके बाद 28, उसके बाद 240 को कितने ऐड किए गए, वो बन गए 272, वो है 32। आप देख सकते हैं 32, 240 + 32 = 270। तो 272 को क्या अब हम ऐड करेंगे, 28 + 230 + 232, तो ये एवन नंबर्स है, तो 32 के बाद आएगा 34, क्योंकि एवन नंबर है। 272 + 34 कितना बनता है, 272 + 34 जो है वो बनता है 306। तो 59 क्वेश्चन नंबर का आंसर आएगा वो आएगा पार्ट C, 306। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजिस्ट का क्या आएगा, और ये आएगा बर्ड, इसके साथ आएगा बर्ड। ये मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बर्ड आएगा इसके साथ क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ वर्ड और फ्रेज इज रिटन इन बोल्ड फॉर ईच बोल्ड पार्ट। 4 वर्ड्स फ्रेजेस आर listed below each sentence. Choose the word nearest in meaning to the bold part. अब हम देखते हैं ये नियरेस्ट में कौन से नज़दीक में इसमें कौन सा ये मीनिंग में नियरेस्ट इन मीनिंग। तो ये जो बोल्ड कलर के ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं का हमें मीनिंग बोलना है, जो नज़दीक नियरेस्ट मीनिंग होगा। द अर्ली मानसून हैज़ ब्रॉट रेस्पाइट टू द पीपल, इसको क्या आएगा,
क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 61 का आएगा पार्ट सी, इंटरवल ऑफ रिलीफ। क्वेश्चन नंबर 62 पे जाते हैं। आवर फेट सीम्ड इंटरट्वाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर आएगा वो आएगा लिंक्ड, पार्ट डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरह। ही ट्राइड टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स। तो इसका जो आएगा वो आएगा पार्ट ए, अबेट। मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी हो गई शायद, लेकिन मैं ये सारा पेपर सॉल्व करूँगा, कोशिश करूँगा। और जो ये बाकी सारे कुछ क्वेश्चंस रह गए जिनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगा, जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस, तो मैं दूसरे पार्ट में बस वो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगा। अब जो ये क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ वर्ड और फ्रेज इज रिटन इन बोल्ड फॉर ईच बोल्ड पार्ट 4 वर्ड्स फ्रेज आर लिस्टेड बिलो ईच सेंटेंस। चूज द वर्ड और फ्रेज दैट इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग टू बोल्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 64 to 66 हमें ये अपोजिट मीनिंग में बोलने हैं। आफ्टर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट इलेटेड। तो इसको आएगा, अगर हम इसका अपोजिट बोलते हैं, इलेटेड का जो ये आएगा अपोजिट वर्ड, इलेटेड का अपोजिट वर्ड आप बोलिए मुझे, इसका आएगा डिजेक्टेड। ठीक है, डी पार्ट बी, डिजेक्टेड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरह। इसका भी अपोजिट बोलना है क्योंकि ये बोलना है ना मैं 2-3 क्वेश्चंस का। देयर आर नो परमानेंट एडवर्सरीज इन पॉलिटिक्स। तो इसका जो आंसर है वो है अलाइज। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो है अलाइज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरह। द जज थॉट दैट द ऑफेंस वाज डिलिब्रेट। तो इसका जो आंसर है 66 का वो कौन सा क्वेश्चन है? इसका आएगा अनइंटेंशनल, पार्ट सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरह। पिक द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स आर फ्रेजेस। ए मैन ऑफ स्ट्रा, इसको आएगा ए मैन ऑफ स्ट्रा को क्या आएगा? इसका जो आएगा आंसर 67 का वो आएगा ए मैन ऑफ नो सबस्टेंस। इसी तरह लॉन्ग फॉर, तो लॉन्ग फॉर का क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा लॉन्ग फॉर वो आएगा डिज़ायर। इसी तरह अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 69 की तरह। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। लीव नो स्टोन अनटर्नड, तो इसको क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर आएगा वो आएगा ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। सुपिल द बीन्स, ये सबको पता होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिवील है सीक्रेट। 70 का क्वेश्चन नंबर 70, सुपिल द बीन्स का जो आंसर है वो है रिवील है सीक्रेट, पार्ट ए। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 71 की तरह। इसमें हमें बोलना है एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 71 to 74 इनमें हमें एक्टिव पैसिव देखना है। द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर। आप इसका आंसर बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 71 को जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी, द ग्लासेस वायर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जो 2 आंसर्स है वो थोड़े सेम है, एक तो है बी और डी। वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, लेकिन ये जो काम है ये पास्ट में हुआ है तो हैव की जगह हैड आएगा, तो इसको आएगा पार्ट डी। 72 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरह। शी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। तो अब 73 का क्या आंसर आएगा? 73 का जो आंसर आएगा पार्ट ए, द डॉग वाज टेकन फॉर ए वॉक बाय हर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर आएगा हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर। तो इसका भी एक्टिव पैसिव ही बोलना है। 74 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बाय हुम वायर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर, पार्ट सी। ये करेक्ट बनता है। अब है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर।
तो इनका जो बोलना है हमें करेक्ट ऑर्डर, ये आप पढ़ सकते हैं। 75 चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। पी, मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। क्यू, नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स। ठीक। आर है, सो दे डिजर्व अ चांस टू rehabilitate themselves. As therefore learning a trade would help them reintegrate with society। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये ऑर्डर में ठीक ही है, पी क्यू आर एस। इसका जो आंसर बनेगा पी क्यू आर एस पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर है वो है पार्ट बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरह। Children are the most adversely affected. Their eyesight goes weak from their very childhood. Watching television continuously is very harmful to the eyes. This debilitating effect on eyes results in severe headaches as well. तो 76 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी, आर पी क्यू एस को हमें ऑर्डर वाइज ये करना है। 77 क्वेश्चन जो है ये है यूजिंग मैजिस हाउएवर came much later. The first great discovery that man probably made was that of fire. In olden times, fires were made by rubbing two flints against each other till a spark was produced, and this spark set fire to draw straw, leaves or wood. तो इसका जो 77 को अगर आप ऑर्डर में करोगे अच्छे से, आपको 1-2 मिनट में ये हो जाएगा। 77 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा QRSP पार्ट ए, 77 का आंसर। अब हम चलते हैं 78 की तरह। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये फिल करना है इन ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स है। ही विल, क्वेश्चन नंबर 78 है, ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन डैश एनीवन। इसको आएगा, मुझे लगता है 78 का जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन टू एनीवन पार्ट डी। तो अब है 79 क्वेश्चन क्या है, द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डैश डे बाई डे। 79 का जो आंसर आएगा इज़ चेंजिंग, क्योंकि ये चेंज कंटिन्यूसली होती है तो इसलिए चेंजिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 अब हम देखते हैं, मेकिंग पाइस एंड केक्स डैश मिसेस रेडीज स्पेशलिटी। इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 80 का वो आएगा इज़ पार्ट डी, मेकिंग पाइस एंड केक्स इज मिसेस रेडीज स्पेशलिटी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरह। द लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर कॉल्ड करीवाज आर नून फॉर। ये किस लिए ये है, किसके लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आएगा सैफरॉन कल्टिवेशन पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर है वो है पार्ट ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वासुमित्रा पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर पार्ट डी आएगा, वासुमित्रा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। पीर पंजाल, ज़ांस्कर, दोहलदार, लद्दाख। इसको आप अरेंज करिए। 83 का जो आंसर आएगा वो आपको डायरेक्टली बोल देता, वो आएगा पार्ट सी। ठीक है, 83 का आंसर पार्ट सी रहने वाला है। अब हम देखते हैं 84। जोजिला टनल कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद विच स्टेट या यूटी। ये सबको पता है। 84 का जो आंसर है वो आएगा लद्दाख। ठीक है, अब हम देखते हैं 85 क्वेश्चन नंबर। व्हाट डज द टर्म हल्का मजलिस इन द जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 रेफर्स टू। तो इससे भी क्वेश्चन बना है पंचायत राज एक्ट से। तो इसका जो 85 का जो आंसर आएगा वो आएगा वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत पार्ट डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। चैप्टर वी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 डील्स विद द। ये किसके साथ डील करता है? चैप्टर वी 86 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। द 70
73rd Constitutional Amendment Act of India 1992 provides for a dash tier system of पंचायती राज in each state. 87 का जो आंसर आएगा वो आप देखिए, इन चारों में से 87 का जो आंसर है वो आएगा 3, पार्ट ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। द 73rd Constitutional Amendment Act of India 1992 provides for a dash term of office to the पंचायत at every level. 88 का जो आंसर रहेगा वो मुझे आप बोलिए। 88 का जो आंसर है वो है 5 years. Who built Rambheshwar टेम्पल इन द जम्मू रीजन? हु बिल्ट रंबेश्वर टेम्पल इन द जम्मू रीजन? तो इसको 89 का जो आंसर आएगा वो आएगा महाराजा रणबीर सिंह, पार्ट बी। 89 का आंसर पार्ट बी है। अब चलते हैं 90 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज वेस्ट इन कश्मीर? कश्मीर में हम ये वेस्ट किसको बोला जाता है, किस रिवर को बोला जाता है? 90 का जो आंसर है वो जहलम को बोला जाता है वेस्ट, इसका दूसरा नाम इसको आल्सो वेस्ट बोलते हैं, जहलम रिवर को। अब हम चलते हैं 91 क्वेश्चन नंबर पे। हु इज़ बिलीव्ड टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू? ये सबको पता होगा, राजा जाम्बू लोचन। क्वेश्चन नंबर 91 का पार्ट ए, हिस्ट्री में पहले यही लिखे। क्वेश्चन नंबर 91 का पार्ट ए, राजा जाम्बू लोचन। इसी जम्मू का नाम इसी पे रखा गया था, इसी राजा जाम्बू लोचन ने इसको अपने इस पे किया जब इसने इसकी स्थापना की थी। अब हम चलते हैं 92 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन द ज़बरवन रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट? कौन सा जो गार्डन है वो ज़बरवन रेंज में आता है जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है? 92 का जो आंसर आएगा वो आएगा चश्मा शाही गार्डन, पार्ट डी। अब हम चलते हैं 93 क्वेश्चन पे। डैश इज आल्सो नोन एज कोही मारन लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर? 93 का जो आंसर रहने वाला है वो आएगा हरी पर्वत फोर्ट, पार्ट सी। अब हम चलते हैं 94 क्वेश्चन पे। द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कैलाश कंड स्प्रिंग एट सोई हिल्स इन भद्रवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? इसको 94 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी, तावी, पार्ट सी, सॉरी यहाँ पे आएगा तावी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, क्वेश्चन नंबर 95 जो है इसका जो आंसर आएगा वो आए इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर है वो है पार्ट ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए। जो 96 जो क्वेश्चन है इसका जो इसको पहले हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइन? किस किस कंट्री को इस लाइन से डिवाइड किया गया है? 96 का जो आंसर है वो है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अब ये जो क्वेश्चन है 96 इसका जो आंसर है पार्ट ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। व्हाट इज़ गुलमर्ग फेमसली नोन एज? जो गुलमर्ग है इसको फेमसली क्या कहा जाता है? 97 का जो आंसर है वो आएगा मीडो ऑफ फ्लावर्स, गुलमर्ग, तो नाम में ही है इसका। 98 का जो 98 क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं। एज पर द जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी, कितनी होनी चाहिए? 98 का क्या आंसर रहेगा? वो रहेगा 107, पार्ट सी। 98 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, 107। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द होली प्लेस ऑफ बाबा धनसारिस लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये कहाँ पे है? ये जो कहाँ पे है इसका जो होली प्लेस ऑफ बाबा धनसारिस? तो 99 का जो आंसर है वो है रियासी में, पार्ट सी, 99 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 100।
According to the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the union territory created without legislature is, कौन सी यूनियन टेरिटरी को बनाया गया है लेजिस्लेचर के बगैर? 100 को जो आंसर है वो है ना लद्दाख, पार्ट ए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 101 है, इसको कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। इसको आप देखना है ना, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ फेमस फॉर, किस लिए? सुभाष चंद्र बोस किसके लिए फेमस थे? ये जो बाकी सारे किसके लिए फेमस थे? गोपाल कृष्णा गोखले। आप इसको मैच कर लेना, मैं आपको अभी सीधे आंसर बोल देता हूँ क्योंकि इसमें मैच करने में बहुत टाइम लगेगा। इसका आएगा पार्ट डी, ऑल 4। 102 क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट? इसका नाम है पहला ही, मुझे लगता है 102, सॉरी इसका जो आंसर है वो आएगा दुर्गा बनर्जी। 102 का आंसर पार्ट बी रहेगा। अब हम देखते हैं 103 क्वेश्चन नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक टाइगर एंड इंटेलिजेंस एजेंट? किसको कहा जाता है ब्लैक टाइगर एंड इंटेलिजेंस एजेंट? 103 का जो आंसर रहेगा वो आएगा रविंद्रनाथ कुशाक, पार्ट डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। अब बस कुछ क्वेश्चंस रह गए क्योंकि इसमें पूछे गए थे 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर तरह के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 104 है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज? आप में से बहुतों को पता होगा 104 का क्या आंसर रहेगा, द बंगाल गैजेट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, द बंगाल गैजेट। इससे पहले जो भी पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, द बंगाल गैजेट। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन? 105 का क्या आंसर आएगा, वो आएगा पेरिस, वो आएगा पेरिस। 105 का आंसर बी आएगा पेरिस। ये जो अब है क्वेश्चन नंबर 106, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ? जब हमें कहीं पे लगती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो उस डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं? इससे कहते हैं 106 का आंसर आएगा, क्या आएगा, विटामिन के। तो हमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जब हमें कभी कटवट लगता है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 107 पे। द वर्ड गैम्बिट इज़ रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ये जो वर्ड गैम्बिट है ये किस स्पोर्ट्स के साथ रिलेट करता है? 107 का जो आंसर आएगा वो आएगा चेस। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर पार्ट ए है, चेस। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 108 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज विरदा गंगा? किसको कहा जाता है विरदा गंगा? 108 का जो आंसर है वो है पार्ट ए, गोदावरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। मार्केट इन विच करेंसीज बाय एंड सेल एंड देयर प्राइसेस सेटल ऑन इज कॉल्ड द? उस मार्केट को क्या कहा जाता है? 109 का जो आंसर आएगा वो आएगा फॉरेन, FEM, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। 109 का आंसर पार्ट सी है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब चलते हैं 110 क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया? आप बोलिए ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया कौन सा है इसमें से? 110 का जो आंसर आएगा वो आएगा रायपुर एटॉमिक पावर स्टेशन, पार्ट सी, 110 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय? किसने की थी? एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय, ये सबको पता होगा, ये है चार्ल्स बेबेज। 111 का जो आंसर आएगा वो है चार्ल्स बेबेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर्स वाज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विद? इनको किसके साथ किया गया था? सेकंड जनरेशन जब कंप्यूटर्स का था तो इसको किया गया था रिप्लेस किया गया था इसको। 112 का जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रांजिस्टर्स, पार्ट सी, 112 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 113। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी अमंग द होस्ट्स? इसको क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर, 113 का आंसर आएगा SMTP, पार्ट बी।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो आंसर है 114 का वो आप मुझे जल्दी से बोलिए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए, यूज़र इंटरफेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूजेस लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। 115 का आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। 115 का आंसर आएगा लेज़र प्रिंटर, पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 115 का। क्वेश्चन नंबर 116 है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा इंफॉर्मेशन पास थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर इज, इसको क्या कहते हैं? 116 का जो आंसर है उसे कहते हैं स्टार नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 117, वन ऑफ द मेन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर्स इज, क्या है ऐसा फीचर जो इसको अलग करता है माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो कंप्यूटर से? 117 का जो आंसर है वो है माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन IO डिवाइसेस, पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 117 का जो आंसर है वो है पार्ट सी, माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन IO डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 118 है विच इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। ऐसा कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो इंसान इसको टच कर सकता है, फील कर सकता है? वो है 118 का जो आंसर आएगा वो है हार्डवेयर, क्योंकि इसी को सॉफ्टवेयर तो ऐसे हम टच नहीं कर सकते। अब हम 119, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज़ नॉट यूज्ड टू एंटर डाटा इन ए कंप्यूटर। इनसे हम कौन से डिवाइस से डाटा नहीं एंटर करते, कहाँ? कंप्यूटर पे। 119 का जो आंसर है वो है मॉनिटर, पार्ट डी, क्योंकि कीबोर्ड से भी, माउस से भी, स्कैनर से भी। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन आज का है इस वीडियो का, वो है क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। तो इसका जो आंसर आप मुझे बोलिए, इसका आएगा OCR। क्वेश्चन नंबर 120 का जो आंसर है वो है OCR। तो हो गए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। ये जो पेपर था ये हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में अगर कहीं पे भी आपको कोई गलती लगेगी तो कमेंट्स में बोलना। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।